अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कल हरियाणा में वोट पड़ने जा रहा है। 90 सीटों का ये प्रांत भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और भारत की जितनी अन्य ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने में हरियाणा का बहनों भाइयों बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए देश भर की राजनीति हरियाणा पर इस समय फोकस कर रही है। हरियाणा क्या निर्णय करने जा रहा है और हरियाणा का फैसला क्या है। 90 सीटों पर कल वोटिंग होने जा रही है। 10 साल बीजेपी सरकार चला चुकी है और इसके पहले भूपिंदर हुड्डा 10 साल सरकार चला चुके हैं। तो 20 साल की स्थायी सरकारों के बाद अब हरियाणा ने क्या तय किया है, कल ये स्पष्ट हो जाएगा। तो बहनों भाइयों, आज पूरी चर्चा हरियाणा के चुनाव पर। हरियाणा में 90 सीटों पर कल वोटिंग होने जा रही है और बहनों भाइयों 90 सीट ये तय करेंगी कि इस बार वहां पर सरकार किसकी बनेगी। क्या बीजेपी तीसरा टर्म लाने में कामयाब होगी या फिर कांग्रेस वापस सरकार छीनने में बीजेपी से कामयाब होगी। 2019 के पश्चात अब इस वक्त के जो हालात हैं वो ग्राउंड पर बहुत बदले हुए हैं। हरियाणा की राजनीति बदल गई, हरियाणा के मुद्दे बदल गए और हरियाणा का चुनाव कैंपेन भी इस बार बदला हुआ दिखाई दे रहा है। 10 साल सरकार चलाने की वजह से बीजेपी में को इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का बड़ा बहुत सामना करना पड़ रहा है और ख़ास तौर पर किसान आंदोलन की हैंडलिंग बीजेपी पर बहुत भारी पड़ रही है इस बार। चाहे वो मनोहर लाल खट्टर का कार्यकाल हो या फिर नायब सैनी का कार्यकाल और दिल्ली के द्वारा किसान आंदोलन की हैंडलिंग, ये सब बीजेपी को हरियाणा में बहुत भारी पड़ रही हैं। अग्निवीर का मुद्दा भी वहाँ के लोगों के बहुत ही क्लोज सेंटीमेंट का हिस्सा है। लेकिन बहनों भाइयों, हरियाणा कई हिस्सों में पॉलिटिकली और जाति के हिसाब से बटा हुआ इलाका है। चाहे वो जाटलैंड का इलाका हो, चाहे वो देशवालियों का इलाका हो या फिर अहिरवाल इलाका हो या फिर एनसीआर का जो नॉर्थ हरियाणा का इलाका हो, जो अंबाला से लेकर आप इधर तक देखते हैं, रोहतक का मसला हो या जितने मेवात की बेल्ट हो। हरियाणा की चुनाव का जो जातीय समीकरण है बड़ा कॉम्प्लेक्स्ड है। हरियाणा को समझना बहुत मुश्किल है। आप दूसरे राज्यों की राजनीतिक आकलन कर सकते हैं, लेकिन हरियाणा के बारे में कोई भी राजनीतिक आकलन करना बहनों भाइयों बहुत जल्दबाजी होगी। वहाँ सेंटिमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण कारक होते हैं। वहाँ मुद्दा पीछे रह जाता है, व्यक्ति वहाँ कई बार महत्वपूर्ण हो जाता है और किसे हराना है और किसे जिताना ये लोगों ने वहाँ पहले से डिसाइड किया होता है। वहाँ भावनाएं अधिक प्रधान हैं बजाय इसके कि इशूज के। बहनों भाइयों, आर्थिक रूप से संपन्न राज्यों में हरियाणा की गिनती होती है। वहाँ के हालात दूसरे राज्यों के हालात से बिल्कुल अलग होते हैं और हरियाणा का वोटिंग पैटर्न देश के अन्य राज्यों की तुलना में वोटिंग पैटर्न से सर्वथा अलग है और हरियाणा का वोटिंग का तरीका ही डिफरेंट है। तो आज चर्चा हम हरियाणा के समग्र पॉलिटिक्स पे करने वाले हैं, जहां कल सुबह वोटिंग होने जा रही है। क्या बीजेपी तीसरा टर्म पाएगी या फिर हुड्डा परिवार हरियाणा में फिर से राज करने के लिए लौट रहा है। दलित मतदाताओं की क्या स्थिति है, नॉन जाट मतदाताओं की क्या स्थिति है, जाटों में क्या चल रहा है और इशूज क्या चल रहे हैं। खुली चर्चा आज की इस डिबेट में हम करेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उनके तत्वाधान में प्रदेश को तीव्र गति से विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने के लिए तैयार हैं। हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रही है। और प्रचार अच्छा चला है और सारा आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में लहर है और छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है कि अगली सरकार हरियाणा में कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी तो मुद्दा ही नहीं, कोई अपनी अचीवमेंट उपलब्धि बताई नहीं है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एसएन सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और देश के जाने माने पत्रकार आदेश रावल जी मुझे इस डिबेट में